में दो शब्द आपके पास हमेशा आता रहेगा, एक कोहर्सीकार की और क्वदृघीकार की। ये की और की, दोनों की में क्या अंतर है, इसको हम आज भली भांति जानने की कोशिश करेंगे। यह दुनिया के किसी भी परीक्षा में नहीं आता, लेकिन आप जब कोई कॉपी में किसी निबंध को लिखेंगे, कोई लेख लिखेंगे, कोई कहानी लिखेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन भी आप हिंदी में लिखेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे या चिट्ठी लिखेंगे, उसमें आपको जो ये कोहर्सीकार की और क्वदृघीकार की, ये दोनों चीज़ आपको सताएगी, है ना। इसके बारे में अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर ये कोहर्सीकार की लगता है और कहाँ पर जो है क्वदृघीकार की लगता है। ठीक है, ये जो कोहर्सीकार की है ये कहाँ लगता है पता है? जब दो वाक्यों को जब दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाता है, एक किया जाता है, वहाँ पर कोहर्सीकार की लगता है। जब दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या लगता है? कोहर्सीकार की लगता है। या फिर हम कह सकते हैं जब एक वाक्य या एक उपवाक्य को जब जोड़ा जाता है तब वहाँ पर कोहर्सीकार की लगता है। ठीक है, कोहर्सीकार की लगता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, जैसे उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। तो यहाँ देखिए, उसने कहा, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, मैं कल पटना जाऊंगा ये अलग सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो ये की जो है इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया। जैसे प्रेमचंद ने कहा कि क्या कहा कि हिंदी पढ़ना चाहिए। ठीक है, प्रेमचंद ने कहा कि हिंदी पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कौन सा की लगेगा? कोहर्सीकार की, क्योंकि प्रेमचंद ने कहा यहाँ से एक वाक्य है और ये हिंदी पढ़ना चाहिए दूसरा वाक्य है। तो आप समझ गए होंगे कि कोहर्सीकार की का प्रयोग कहाँ होता है? जब एक वाक्य या एक उपवाक्य को जोड़ने के लिए जोड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या लगता है? कोहर्सीकार की लगता है। अब हम समझेंगे क्वदृघीकार की लगता है कहाँ लगता है ना। कोहर्सीकार की आप समझ गए कि जब दो वाक्यों को या एक वाक्य या एक उपवाक्य को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर कोहर्सीकार की लगता है। जैसे उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊँगा, या फिर प्रेमचंद ने कहा कि हिंदी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोहर्सीकार की लगा। अब चलिए ध्यान दीजिए कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्वदृघीकार की का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, कोहर्सीकार की का प्रयोग पढ़ लिया, अब क्वदृघीकार की का प्रयोग कहाँ होगा। की का प्रयोग जो है दो अर्थ में होता है। एक करना क्रिया के साथ, करना क्रिया का जब भूतकालिक रूप होता है, करना क्रिया का भूतकालिक रूप के साथ जो है क्वदृघीकार की लगता है। करना क्रिया का जब भूतकालिक रूप होगा। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है, मैंने तुम्हारी मदद की। मदद करना जो है ये क्रिया है और भूतकालिक रूप है ना। मदद की आज नहीं किए हैं, किसी दिन किए थे। ठीक है, मैंने तुम्हारी मदद की। पिताजी ने उसकी पिटाई की। क्वदृघीकार की, है ना। पिताजी ने उसकी पिटाई की। राम ने मेरी मदद की। तो देख लिए, मैंने तुम्हारी मदद की का प्रयोग पहला अर्थ में किस में हुआ कि करना जो क्रिया होता है उसके भूतकालिक रूप में जो है कि की का प्रयोग होता है। जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, पिताजी ने उसकी पिटाई की, राम ने मेरी मदद की। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस में जब जिसको कि पढ़ने के बाद हमको यह पता चलेगा कि यह जो है इसका भूतकालिक रूप है, वहाँ पर जो है क्वदृघीकार की लगता है। ठीक है, सबसे पहला अर्थ में। और दूसरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, की का दूसरा रूप दूसरा किस में लगेगा, है ना। की का दूसरा प्रयोग होता है संबंध कारक में। संबंध कारक,
संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप जो होगा, संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है ना। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, इसके बाद जो है संबंध कारक का क्या होता है? का के की, ठीक है, का के की, यही जो की है, इसी की का की यहाँ, यही की यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, इसी का प्रयोग हम जानते हैं, है ना। तो संबंध का के की, है ना, जहाँ पर जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम लोगों को संबंध का बोध पता चलेगा और जुड़ा हो संबंध का बोध पता चलेगा, ठीक है, और उसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? क का की का प्रयोग होगा, है ना। जैसे राम ने सीता की, है ना, सीता की, सीता के साथ में संबंध है राम का, है ना। राम ने सीता की मदद की, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों जगह जो है कौन सा की लगा, है ना, राम ने सीता की मदद की, है ना, ठीक है। यह मेरे भाई की किताब है, ठीक है, यह मेरे भाई की किताब है ना, है ना। वह मेरी बहन की पुत्री है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ में हम देखें कि संबंध कारक में जो है, संबंध कारक में संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप में किसका प्रयोग होता है? कौदृहीकार की का प्रयोग होता है। और कोहर्सीकार की का प्रयोग कहाँ होता है? कोहर्सीकार की का प्रयोग क्या होता है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या एक वाक्य और एक उपवाक्य को जोड़ने के लिए कोहर्सीकार की का प्रयोग होता है। और पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, है ना, लिखते हैं ना, तो उसमें हम लोग लिखते हैं आगे बात समाचार, समाचार यह है कि, यहाँ पर कोहर्सीकार की, है ना, मेरे भाई की, यहाँ पर कोहर्सीकार की शादी होने वाली है, ठीक है, शादी होने वाली है। तो ये जो है, ये क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को आगे बात समाचार यह है और मेरे भाई की शादी होने वाली है, उसको इसने जोड़ा और यह क्या है, यहाँ पर संबंध बताया है, मेरे भाई की शादी होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर संबंध बताया। तो आप समझ गए होंगे कोहर्सीकार की का प्रयोग कहाँ होता है और कौदृहीकार की का प्रयोग कहाँ होता है। अगर इसमें कहीं पर भी कोई डाउट आपको नज़र आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे क्या कहते हैं कि हाय और हैं में क्या अंतर है, ठीक है, कहाँ हाय लगता है, कहाँ हैं लगता है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है। इन तमाम चीज़ों में क्या होता है कि विद्यार्थी को ना कन्फ्यूजन होते रहता है। उधर इंग्लिश वाला भी हमारा बैच चलता रहता है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे, उसमें भी हम बताएं हैं कि बाय और परचेज में क्या अंतर है।